ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीरजल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो श्लोक नंबर 16। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ आवाज जी ठीक पढ़। है? हाँ बस ठीक है। यस। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तात्पर्य: भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भक्त भक्त कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन में समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वो जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शरीर कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्ति कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण था उदाहरण उदाहरणथ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण कर सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अनपेक्षा, उसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, जो भी वो अपना कार्य करता है किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, उसका नाम अनपेक्षा है। मतलब फल की उसको चिंता नहीं है, आएगा नहीं आएगा क्या कैसा, अपनी ड्यूटी कर लिए काफी है। हम्म। शुचि, शुचि का मतलब क्या है? साफ, बाहर से साफ रहता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं 2 बार गृहस्थ लोग स्नान करते हैं, 3 बार सन्यासी लोग स्नान करते हैं। तो शुचि। और अंदर से भी काम क्रोध लोग इनसे मुक्त रहता है भक्त। दक्षा, दक्ष मतलब स्किलफुल। तो कोई भी सेवा दी जाए उसमें स्किल रहता है, स्किलफुल रहता है। उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है? जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखता, उनसे आसक्ति नहीं होता है। हम्म। और सर्वारंभ प्रति परित्यागो,
मतलब हर तरह के जो भौतिक प्रयत्न है उनसे मुक्त रहता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त अपने लिए बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाता है, लेकिन भगवान के लिए बड़ा मंदिर बना सकता है। तो अगर वो एक हिसाब से सबसे देखा जाए तो भक्त लोग कभी घर में नहीं रहते हैं, वो मंदिर में रहता है। तो या तो ब्रह्मचारी है फॉर्मली जो रहता है, और वही जो गृहस्थ लोग भी हैं वो किसी घर में रहते हैं, तो वो उनका घर नहीं, वो मंदिर है। क्योंकि उनकी जो ड्यूटीज हैं वो मेन मालिक है वहाँ के। वो कैसे रहते हैं, वो उनके सेवक के रूप में रहते हैं, उनके सेवक के रूप में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो उस तरह से भक्त को कभी लगते नहीं कि ये मेरा घर है, उसको क्या लगता है ये मेरा मंदिर है, मैं इस मंदिर में सेवक हूँ छोटा सा। तो इस तरह से भक्त के जो भी काम होते हैं वो कभी भी भौतिक नहीं होते, वो आध्यात्मिक होते हैं। तो वो घर की सफाई नहीं करता, किसी करता है, क्योंकि मंदिर में रहता है, वो मंदिर की सफाई करता है। वो ड्यूटी इसके लिए भोगा बनाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। हम्म। तो इस तरह से सर्वारंभ परित्यागे। तो भगवान कहते हैं आ, यो में भक्ता समय प्रिय, तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। उसी तरह से मान लीजिए इवन विश्वनाथ जी ठाकुर कहता है कि अगर मान लीजिए किसी आध्यात्मिक कार्य में भी अगर मान लो बहुत टाइम जा रहा है कि आपकी साधना नहीं हो रही है, जैसे मान लो संस्कृत कोई बहुत पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है कि उसकी वजह से ठीक से जप नहीं कर पा रहा है, तो वो कहते हैं ऐसे कार्य में भक्ति नहीं इन्वॉल्व होता है। उसकी मेन चीज़ है उसकी साधना अच्छे से होनी चाहिए। तो यो में भक्ता सब में प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या स मे प्रिय। हाँ पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ू। हाँ जी पढ़िए। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न ही हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिषिक्त की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। हम्म। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि। अगर उसको इंद्रिय तृप्ति की चीजें मिल जाती हैं तो बहुत खुश नहीं होता है, अरे आज तो बढ़िया खाने को मिल गया। और अगर मान लीजिए जो चीज नहीं पसंद है वो मिल जाती है तो उससे द्वेष नहीं करता है। ना सोचती ना कांक्षती। अगर कोई वस्तु चली गई है तो बहुत ज्यादा पछताता ना उसके लिए, और जो चीजें नहीं मिल रही हैं उसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होता है। और शुभ अशुभ परित्यागी, भले वो पुण्य के काम हो या पाप के काम हो, उन दोनों का त्याग कर देता है। क्योंकि वो सिर्फ कौन सा काम करता है, वो भक्ति में ही काम करता है, कृष्ण की सेवा करता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। साधारणतः लोग पुण्य क्यों करते हैं, पुण्य करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, लेकिन भक्त को इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, भक्त को बस भगवान की प्रसन्नता चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, भगवान की सेवा करता है बस। नाम जप करना, कीर्तन करना, गीता भागवत का अध्ययन करना और भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे लिए बहुत प्रिय है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त के लिए कोई भी बाधा नहीं है। जैसे मान लीजिए बुढ़ापे में अगर शरीर भी काम नहीं कर रहा है या बीमार हो तो शरीर काम नहीं कर रहा है, तो भक्त लोग जप कर सकते हैं, मानसिक सेवा कर सकते हैं, मानस पूजा भी भगवान ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भक्त के लिए कोई बाधा नहीं है। अगर फिजिकली नहीं कर पा रहे तो मेंटल सेवा कर सकते हैं, मेंटली। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः
शीतोष्ण सुख दुखेषु क्षमा संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति माम नामित प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझसे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवाज की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इसमें भी किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति होती हो, लेकिन इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण, एक सेकंड, भक्त को ये सारे लेकिन ये बात को बल देने के लिए कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्त से कुतो महद गुना। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो समाओ शत्रु च मित्र च। शत्रु और मित्र को समान रूप से देखता है। कोई साधारणतः लोग मित्र उसको बनाते हैं जो इंद्र तृप्ति देता है, और जो इंद्र तृप्ति रोकते हैं उसको शत्रु समझते हैं। पर ऐसे लोगों को भक्त समान रूप से देखता है। बस वो किसमें डिफरेंस करता है कि ये भक्त है या अभक्त है, इसमें अंतर करता है। भक्त के साथ मित्रता करता है, भक्तों से दूर रहता है। फिर तथा मान अपान यो, मान मिल रहा है अपमान मिल रहा है, उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत मतलब सर्दी, हाँ, उष्ण मतलब गर्मी, सुख हो दुख हो, इन सब में वो समान रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी चिंता ये रहती है कि किसी तरह से भगवान की सेवा करनी है। हम्म। और समाज संग विवर्जित। और जो आ, भौतिकवादी लोग हैं या फिर भौतिक वस्तुएं हैं या इंद्रिय तृप्ति है, उनसे वो कैसा रहता है, मुक्त रहता है। तुल्य निंदा स्तुर मौनी। निंदा हो रही है, स्तुति हो रही है, उसमें समान रहता है। मौनी का अर्थ क्या है? वो आ, कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण की वाणी को बोलता है, यूजलेस टॉक नहीं करता है। हम्म। और संतुष्टो ये किंचित। जो भी भगवान ने दिया है, जय विधि राखे राम तय विधि रही है, तो जैसी भगवान रखते हैं उसमें संतुष्ट रहता है। हाँ। और अनिकेतः मतलब जो अपना घर है उससे भी वो आसक्ति नहीं, तो उसको मालूम भी ये भगवान का मंदिर है, मेरा घर नहीं है। स्थिर मति, उसके मन कैसा रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते।
सिद्धा श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिया। हाँ, पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। बड़े प्रभु, हाँ जी, पढ़िए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में दूसरे श्लोक के अंतिम श्लोक तक मया वेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तो धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को, तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ पे लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार के समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वो प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उसे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, तो उसे आत्म साक्षात के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के ये 6 अध्याय जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये तू धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। तो जो भी जिन भी गुणों के बारे में मैंने अभी तक बताया है, जो भक्त इस अमृत को ग्रहण करते हैं, जो भी मैंने क्वालिटी से भी बताई है, और सिद्धाना मत परमा, हाँ, और श्रद्धा के साथ में उसको स्वीकार करते हैं, तो मत परमा भक्तस्ते अति में प्रिय, ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इसका मतलब भक्त इच्छा करते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसे गुण आए जैसे भगवान ने कहे हैं। क्योंकि ये जो गुण बताए हैं भगवान ने, ये सत्य गुणों के गुण नहीं है, ये आध्यात्मिक गुण है, जो आत्मा के गुण है, एक शुद्ध आत्मा के गुण है, जो अभी तक मैं भगवान ने गुण बताए हैं इन श्लोकों में। तो इस तरह से आ, जो भी इन गुणों के बारे में सुनता है और भरसक प्रयास करता है उनको जीवन में अपनाने के लिए, तो फिर भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। तो शांति से लेकर अभी तक एंड तक जो भी भगवान ने गुण बताए हैं 19 नंबर श्लोक में, हाँ, तो ये सब आध्यात्मिक गुण हैं जो शुद्ध भक्त के जीवन में स्वतः प्रकट हो जाते हैं, और तब तक भक्त को प्रयास करना होता है कि उनको प्रकट करे। तो भगवान यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है उनके यहाँ ये ऑटोमेटिक हो जाता है।
लेकिन जो नहीं है उनको भी इन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। हम्म, इसलिए भगवान बोलते हैं अतीव में प्रिया। अतीव किसके लिए बोल रहे हैं? जिसके अंदर ऑलरेडी वो क्वालिटी आ गई है, भगवान बोलते हैं वो तो बेस्ट है, वो तो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है ही। तो इस तरह से इस श्लोक, इस चैप्टर में, खासकर मिडिल से चैप्टर में और इस चैप्टर में भी भगवान ने भक्ति का गुणगान किया है। कैसे भक्ति निर्विशेष बात से बहुत ज्यादा ऊंची है, आनंदमय है, और आराम से प्रैक्टिस की जा सकती है। तो विश्वनाथ चौबी ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति है वो अंगूर के रस जैसी है, मीठी है। और जो ज्ञान योग इत्यादि है वो नीम के जूस जैसा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग फिर भी क्या करेंगे, ज्ञान को स्वीकार करेंगे, ज्ञान योग को। क्योंकि कुछ लोगों के सामने अगर दोनों रस रखे जाए तब भी वो लोग नीम का जूस ही पीते हैं, वो अंगूर का जूस नहीं पीते हैं। वो अपने नए नए रीजन बताएंगे कि वो नीम का जूस पीना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो फिर भी क्या करेंगे, नीम का जूस ही पियेंगे, इसका जूस नहीं पियेंगे, हाँ अंगूर का। तो इस तरह से मिडिल 6 चैप्टर में, बीच के 6 चैप्टर में भगवान ने आ, भक्ति योग के बारे में बताया है। अब भगवान इसके बाद ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। दो कारण से, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग नीम का जूस पीना चाहते हैं, उनको नीम का जूस देंगे। और दूसरा बात यह है कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमको सत्वगुण का विकास करना पड़ता है साथ में। तो उसके लिए 3 गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि कैसे हम लोग रजोगुण तमोगुण से उठ के सत्वगुण में आ सके। और सत्वगुण सत्वगुण, जब हम लोग सत्वगुण में आ जाते हैं तो भक्ति करना आसान हो जाता है। जैसे हमारे जीवन में भी जो भगवान ने चार, सॉरी, प्रभुपाद जी ने जो 4 नियम दिए हैं वो एक्चुअली सत्वगुण में आने के लिए है। वो भक्ति का हिस्सा नहीं है, 4 नियम का पालन करना कोई भक्ति का हिस्सा नहीं है। लेकिन उससे हम लोग सत्वगुण में आते हैं, जिससे भक्ति करना आसान हो जाता है। तो इसलिए अभी भगवान ज्ञानियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसमें प्रेरणा मिलती है सत्वगुण में आने के लिए। ठीक है, राजेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु, कृष्ण। मेरा ये सवाल था कि आपने बताया कि अभी आत्मा का ये सारा गुण है जो भी भगवान ने इसमें बताया, लेकिन आत्मा का गुण होते हुए भी ये क्या, अभी ये क्यों ढका हुआ है? और जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा बनना चाहिए, ये स्वतः आता है, ये मैं मतलब इस तरह का डेवलपमेंट होना है। लेकिन चूंकि बहुत परिश्रम लगता है, और आपने बताया कि जैसे हम लोग अभी महाराज का ही देखते हैं, तो वो चीज उनमें झलकता है, सारा चीज दिखता है। बहुत से प्रभुपाद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, शुद्ध भक्ति में मतलब आज भी नजर है, प्रेजेंट में भी हम लोग देख पा रहे हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन आत्मा का जो गुण है वो क्यों ढका हुआ है, और हमें क्यों प्रयास, क्या मेरे प्रयास करने से क्या हो पाएगा, कि भगवान की कृपा होगी तब हो पाएगा? ये हरिनाम का असर है जो धीरे धीरे हो रहा है? ये आत्मा में क्यों ढका हुआ है, क्या कारण से ढका हुआ है? ये बॉडी का हम्म, किस मतलब किस कारण से, हाँ वो इसलिए जब ढका हुआ है आत्मा क्योंकि हम का लोग ये उसको, गुण है? हाँ ये क्यों ढका हुआ है क्योंकि हम लोग उसको ढकना चाहते हैं, सिंपल चीज। किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति अच्छा। करने के लिए। हाँ। जैसे 1990s में कोई तो मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं है, बड़ी फेमस थी। तो उसका एक बड़ा फेमस कोट था, एनवी इज गुड, द्वेष अच्छा है। सॉरी, एनवी गुड नहीं, ग्रीड इज गुड, लालच अच्छी बात है। क्योंकि लालच होगा तो क्या होगा, लोग मेहनत करेंगे पैसा आगे कमाने के बढ़ेगा। लिए। हाँ, हाँ, और पैसा कमाएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। हाँ, तो वो उसका मेन मोटिव था। तो इस तरह से कई बार लोगों को अनर्थ चाहिए, जाने अनजाने में कई बार जब लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनको अनर्थ चाहिए। जैसे हम लोग भी जब कहते हैं, हम जब करते हैं, जब करने से काम क्रोध खत्म हो जाता है, तो जाता लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। पर जब मैं आईटी में पढ़ रहा था, मैंने देखा कुछ लोग वो सुन के डर गए। बोले क्या? तो बोले काम क्रोध खत्म हो जाएगा, काम क्रोध खत्म हो जाएगा तो फिर तो हम बाबा जी बन जाएंगे, जिंदगी समाप्त। हाँ। तो फिर फिर फायदा क्या है? हाँ, तो फिर मैंने रियलाइज क्या किया, इस जनरली लोगों को इंद्रिय तृप्ति, इसी काम क्रोध चाहिए। योग चाहिए।
और क्योंकि चाहिए इसलिए भगवान देते हैं। और अब बात आती है कि हमको क्या करना चाहिए। भगवान इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो भगवान की कृपा चाहिए, वो खुद से हम लोगों के अंदर वो गुण जो है वो विकसित नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएंगे। हम्म। इसलिए मेन चीज क्या है कि इनको पढ़ने के बाद में एक लालसा होनी चाहिए अच्छा कि डेवलप। हाँ, हम इनसे मुक्त हों, हम इस स्तर पे आ सके। तो जब इच्छा हो जाती है तब भगवान को पूरा करते हैं। अन्यथा क्या है कि नेगेटिव इच्छा ऑलरेडी जाने अनजाने में हमारे अंदर है। जैसे एक भक्त मुझे बता रहा था, खैर वो बाद में भक्ति में आया, ठीक है ना, आपको नहीं बताएंगे, आप लोग सब जानते भी होंगे उसको। तो वो बता रहे थे कि वो पहले कुछ और प्रैक्टिसेस कर रहे थे। तो बोले प्रभु वो उतना डिवोशनल तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बस में आ रहा था, मुझे लगा कि आ, मेरा इसमें से कौन सा हाथ है, बहुत लोग ऊपर हाथ पकड़े हुए थे। तो एकदम से ऐसा अनुभूति हुई जैसे आ, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि इतने हाथों में से कौन सा हाथ मेरा है। तो बोले लेकिन मैं डर गया, मुझे लगा कि अरे भगवान अभी अनुमति मत दो, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो बात क्या है कि तो कई बार हम लोग को इस संसार को भोगने की जो इच्छा है उसकी वजह से हम लोग एक आध्यात्मिक प्रकृति नहीं भी चाहते हैं, वैसा भी होता है। जी बाबा। तो आसक्तियां हैं अभी, ऐसा नहीं है कि आसक्तियां नहीं है। इसलिए अगर हम लोग के पास वो पॉजिटिव डिजायर होंगे तो फिर भगवान उसको डिजायर को पूरा कर देंगे। एक और इसे एक और सवाल था प्रभु, कनेक्टिंग का। कनेक्टिंग नहीं, इससे रिलेटेड सवाल है कि जैसे अभी हम लोग कुछ भी शास्त्र पढ़ रहे हैं और देखते हैं, हर जगह स्टोरी सुनते हैं, उसमें लिखा जाता है कि ऑलवेज सी पॉजिटिव इन अदर्स एंड, मतलब हमेशा आप देखिए गुड, मतलब किसी में अगर 99 अगर खराबी तब पर भी आप गुड देखिए, अच्छा देखिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मतलब इतना दिन हम लोग नेगेटिव पार्ट अगर 100 अच्छाई, मतलब अगर देखा जाए 70 अच्छाई है और 30 खराबी है, या 80 अच्छाई है 10 खराबी है, तो सबसे पहले वो 70 80 खराबी अच्छाई को नहीं देख के आदमी तुरंत माइंड जो है वो खराबी को एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए वो टेंडेंसी तो कई जन्मों से चल रही है, इसलिए वो चल रही है। बट इसीलिए हम उसको लोग यहाँ। हाँ, इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। एक्चुअली कैसा होता क्या है कि आ, अगले व्यक्ति की नेगेटिव चीजें हमको प्रभावित करते हैं, कई बार पॉजिटिव चीजें उतनी प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि रोकती वही चीजें हैं ना, नेगेटिव चीजें। तो फिर क्या करना पड़ता है, डेलिबरेटली हमको उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दो देखना पड़ता है। और कुछ समय बाद जब मैच्योरिटी आ जाती है, तो मैच्योरिटी देख के हमको ये समझ में आता है कि हाँ, अल्टीमेटली व्यक्ति के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ना ही बहुत खराब है ना ही बहुत अच्छा है, दोनों साइड होते हैं। और जब हम लोग उस तरह से देखते हैं, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, तो फिर वो घृणा नहीं हो जाती, घृणा नहीं रहती व्यक्ति के प्रति। हम्म। हम्म। जैसे मान लीजिए अगर यस। कोई कुछ बोल रहा है, तो अल्टीमेटली कई बार लोग भगवान की सेवा के लिए बोल रहे हैं ना, खासकर जब भक्तों के साथ में हम लोग काम करते हैं। जैसे मैं भी न्यू टाउन में था, कुछ कुछ चीज़ों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तो एक्सटर्नली झगड़ा होता है क्योंकि वो करना पड़ता था, सेवा थी। लेकिन हम्म। इंटरनली फिर एक बार ये सोचते थे कि हाँ भाई, अल्टीमेटली वो भी तो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई जगह मुझे मिली हुई है, किसी भक्त से लड़ाई हुई, अरे नहीं ये मेरी है तुम्हारी है। अब वो भी तो कर रहा है, तो वो भी तो सेवा के लिए कर रहा है ना। हम्म। हालांकि उसको शायद मेरी सेवा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, उसको अपनी सेवा इंपॉर्टेंट लग रही होगी, मुझे अपनी सेवा इंपॉर्टेंट लग रही है। पर अल्टीमेटली दोनों तो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसका तो उस तरह से देख के भी हम अपने आप को, मन को, बुद्धि को समझा सकते हैं। तो कई बार क्या है, बाहरी रूप से करना पड़ता है, उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सेवा को रोक देंगे वहां पर। वरना वो सेवा होगी नहीं। तो जब ये तो प्रभु मैट्री, ये तो भक्तों के साथ हो गया, लेकिन क्या मटेरियल लाइफ में, जो कि हमने लेक्चर में सुना है, चूंकि ऐसा तो नहीं है कि स्विच ऑन करके हम अलग से देख पाए। हमें तो सभी को समान दृष्टिकोण से तभी देखना पड़ेगा, तभी तो ये धीरे धीरे नहीं डेवलप नहीं, होगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटेस्ट से रेपिस्ट है, मर्डरर है, तो क्या हम उसको अच्छी तरीके से देखेंगे? नहीं। हमको ये देखना है कि हाँ, वो उसकी चीज की वो चीज गलत है उसकी, और उसको हम प्रैक्टिकली किसी तरह से अवॉइड करना है। पर इंटरनली हमको क्या करना चाहिए, उसकी तरफ
एक करुणा का भाव होना चाहिए कि ये व्यक्ति काम क्रोध से कितना परेशान है। वो हम इंटरनली कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बट जहां तक एक्सटर्नल एक्शन वाइज बात आती है, एक्शन वाइज तो हमको उसे डील करना ही पड़ेगा। वरना क्या होगा, वो व्यक्ति हमको हार्म करेगा, और अगर हम और शिकायत करता नहीं जाएगा। करेंगे, हम एक्शन नहीं लेंगे, तो वो दूसरों को हार्म करेगा। तो वो अपना भी बुरा हम्म, करेगा, दूसरे का भी बुरा करेगा। तो एक्सटर्नली हमको वो एक्शन लेनी पड़ता है। जैसे अब पांडव लोग सोच लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब कौरव हैं ठीक है, वो भी तो भगवान के अंश हैं, उनको जो करना हो करने दीजिए। जी और वो प्रभु। करते तो फिर वो लोग कितने लोगों को बर्बाद करते हैं। और तो इसलिए वो हमको प्रैक्टिकल एक्शन लेना पड़ता है जहां तक बाहर के लोगों की बात आती है। भले हम ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान से दूर है, भगवान से दूर है। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है राज। लेकिन भगवान का नाम तो सभी लोग लेता है प्रभु, कैसे हम समझ सके? हम डिवोटी हो गए, हम मान ली 4 नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो हम ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी तो भगवान के उनको मान रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे नहीं हैं। हाँ, देखिए भले वो इसलिए बड़े इसलिए इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। हाँ। नहीं देखिए, इसलिए 3 तरह के लोग हैं। तो जैसे भगवान बोलते हैं ना, मध्यम अधिकारी को 4 लोगों में डिस्क्रिप्शन देखना पड़ता है। ईश्वर तथा दिनेशु बालशिशु दिशत्सुजा प्रेम में मैत्री कृपा उपेक्षा ये करोति समध्यमा। तो ईश्वर, ईश्वर से प्रेम होता है। तद अधीनेशु, उनके जो अधीन भक्त हैं उनसे मित्रता मित्रता बनानी चाहिए। और बाल शिशु, जो लोग इनोसेंट है, साधारण लोग हैं, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, कैसे प्रचार करके। लेकिन जो दुष्टसु हैं, जो भगवान के अगेंस्ट हैं, उनकी अपेक्षा उनसे दूर रहना चाहिए। हम्म, क्योंकि हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं है कि कोई हमारे साथ कितना ही बुरा करते रहे, हम फिर भी उसके साथ में अच्छा सोचते रहेंगे। और दूसरा बात क्या होता है, कई बार वो प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। जैसे मायापुर में आ, मुस्लिम लोगों ने जब हमला किया था, तो फिर भवानपुर ने गोली चलाई थी, एक व्यक्ति के पैर में भी गोली लगी थी। हम्म। हाँ, और महाराज है। भवानंद महाराज से। हाँ। तो फिर भवानंद महाराज ने क्या किया, भवानंद महाराज को फिर जेल में भी बंद रहे वो 3-4 महीने। उसके बाद उनके साथ एक भक्त जो जेल में थे, उनके चाचा जी कुछ तो सेक्रेटरी थे यूएस के प्रेसिडेंट के। जब उनको पता चला तो उन्होंने यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उनको फोन किया, फिर उनको फ्री कराया गया। तब तक न्यूज़पेपर में क्या है, इन लोगों ने उल्टी वो लगा दी थी कि इस्कॉन वालों ने हमारी गाय चुरा ली, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे करके बहुत एलिगेशन लगाया था। तो इस्कॉन की काफी बदनामी हुई उस समय, कह रहे हो इस्कॉन वाले गोली चलाते हैं। तो फिर भवानंद प्रभु काफी दुखी थे और वो प्रभुपाद से दिल्ली में मिलने गए। तो प्रभुपाद उस समय कार में लेटे हुए थे, प्रभुपाद काफी बीमार थे। तो जब प्रभुपाद ने भवानंद प्रभु को देखा तो उनको बुलाया, भवानंद कम हियर। और भवानंद प्रभु की पीठ में बहुत हाथ फेरा, और फिर कहने लगे कि क्या भवानंद, मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने गोली चलाई थी? भवानंद प्रभु बोले हाँ प्रभुपाद सॉरी, मेरी वजह से इतना बदनामी हुई इस्कॉन की। प्रभुपाद बोले कहाँ गोली मारी थी? बोले पैर में मारी थी। प्रभुपाद प्रभुपाद बोले सीने में मारना चाहिए था, पैर में क्यों मारी, सीने में मारना छाती चाहिए में था, क्यों नहीं? छाती में क्यों नहीं मारा। हम्म, तो जब दुष्ट लोग होते हैं जो भक्तों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हथियार भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भक्त लोग कायर हैं वैसे हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हमको जो करना है करना है। अब इंटरनली हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हाँ, वो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, वो उनका दुर्भाग्य है। तो हम्म। अच्छा होगा अगर वो भी भक्त बन जाए। मर्सी मिले उनको, हम्म। भगवान तो को इंटरनली हम ये सोच सकते हैं, बट एक्सटर्नली जो भी आवश्यक होते आया है, वो तो करना करना ही पड़ता पड़ेगा। है, करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, इवन भक्तों के ठीक साथ है। में भी मित्रता है, सब है। लेकिन जब सेवा करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो कई बार प्रैक्टिकली कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। हाँ, टाइट बोलना पड़ता है। हाँ, स्ट्रांग बोलना पड़ता है। क्योंकि आप कई बार क्या ना, नम्रता के साथ बोलते हैं तो लोग, भक्त लोग भी कई बार बहुत, फिर उसको बाद ना वो चीपली लेने लगते हैं। इवन मैंने क्लासेस में भी देखा है। तो कई बार आप नम्रता के साथ वो कर रहे हैं, बेव कर रहे हैं, फिर भक्त लोग सेवा ही कराने लगते हैं। प्रभु जी ये रिकॉर्डिंग कहाँ गई, ये रिकॉर्डिंग आप वहां भेज दीजिए, इनको ये कर दीजिए वो कर दीजिए। अरे प्रभु, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मैं ये सब करूंगा तो आपको क्लास नहीं दे पाऊंगा। तो फिर नहीं समझ में आता, फिर थोड़ा कभी और स्ट्रांगली बोलना पड़ता है। लेकिन इंटरनली पता रहता है कि हाँ भाई, अल्टीमेटली वो भगवान की सेवा के लिए बोल रहे हैं ना।
जी अब वो बिल्कुल। हमारे पास टाइम लिमिटेड, तो हम क्या करें, वो प्रैक्टिकल है, जो भी है करना पड़ता है। ठीक है। आज बिल्कुल। ओके। प्रीतम प्रभु का कुछ क्वेश्चन आंसर हो गया लगता है। हम्म, ओके। तब 13 नंबर अध्याय। तो इस तरह से सारे तीनों तरह के कर्म योग, ज्ञान योग, आसांग इत्यादि में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और अगर ज्ञान योग में भी अगर भक्ति नहीं है, तो ज्ञान योग कैसा है, बेकार हो जाता है। फिर भी भगवत गीता के एंड में जो आखिरी 6 चैप्टर है, उसमें ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में बताया गया है। हालांकि जो बिजल के 6 चैप्टर थे, उसमें भक्ति के बारे में बताया हुआ था। हम्म, और खासकर जो चैप्टर नंबर हमारे 9, 10, 11, 12, इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताया हुआ था। हम्म, लेकिन अब भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो इस 13 नंबर अध्याय में भगवान जीव के बारे में, परमात्मा के बारे में, हम्म, जीव और प्रकृति में क्या भेद होता है, इन सब के बारे में भगवान बताने वाले हैं। तो निष्काम कर्मयोग के बारे में भगवान पहले ही बता चुके हैं। अब भगवान ज्ञान योग के बारे में बताएंगे, खासकर ज्ञान में सिर्फ भक्ति। और भक्त लोग इससे क्या फायदा उठा सकते हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। उससे फायदा ये हो सकता है कि हम लोग ये सीख लेंगे कि सत्य गुण में आना क्यों आवश्यक है, और कैसे सत्य गुण में आकर भक्ति करना आसान हो जाता है। चलिए। अर्जुन वाचा प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। जी मैं पढ़ूं। हाँ जी, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा जे के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा, तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि काल से वृद्धावस्था तक उसने उनके अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र के में अंतर है। एक बद्धजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में भी बताया गया है, देहिनो इसमिन जीव शरीर के भीतर है। और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है
कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं। ये लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है। और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा अर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पाशु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय में से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और शरीर किस प्रकार कर्म कर्म ज्ञान भक्ति तथा विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उसमें संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस चैप्टर में भगवान ने ज्ञान ज्ञान का जो क्षेत्र है, जो ज्ञेय है मतलब ज्ञान जानने वाला है, ज्ञान की जो क्रिया है और ज्ञान का जो विषय है, इन सब के बारे में भगवान ने बताया है। तो अर्जुन पूछता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में विचा, कौन क्षेत्र है कौन क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब ज्ञान, जानने वाला। हम्म, तो भगवान बोलते हैं वो कहते हैं और फिर ज्ञान क्या है, आप किसको ज्ञान कहते हैं। और ज्ञेय ज्ञेय अर्थात ज्ञान का विषय क्या जानना चाहिए। तो जानने के लोग बहुत कुछ जानने रहते हैं। कई बार लोग पीएचडी कर देते हैं कॉकरोच की टांग पे। तो क्या वो विषय होना चाहिए ज्ञान का। तो ज्ञान का क्या विषय होना चाहिए, इन सब के बारे में हे केशव मुझे बताइए, इस तरह से अर्जुन आग्रह करता है। तो फिर भगवान यहाँ उत्तर कर रहे हैं, बोल रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जो शरीर है क्षेत्रम इति अभिधीयते। हम्म, तो इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में बताया। तो ये जो शरीर है इंद्रियों के साथ, इसको भगवान ने क्षेत्र कहा है। क्यों क्षेत्र कहा है, क्योंकि जिस तरह से खेत में व्यक्ति क्या करता है, धान डालता है या फिर गेहूं डालता है, कुछ डालता है, और उसी के अनुसार क्या होता है उसके अंदर, उसमें से पौधे उगते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आम का बीज बोएगा तो आम का पेड़ निकलेगा, बाद में जब पक जाएंगे तो मीठी मीठे आम मिलेंगे। और अगर बबूल का लगाएगा तो कांटे मिलेंगे, नीम का लगाएगा तो कड़वी नीम मिलेगी। तो जिस तरह का बीज बोता है उस तरह से फल मिलता है। उसी तरह से शरीर में हम जिस तरह के कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको फल मिलते हैं। और जिस तरह से फल में जो बीज होता है उससे अगला पेड़ निकलता है, उसी तरह से जिस तरह के हम कर्म करते हैं उससे फल मिलते हैं और उसके अनुसार ही अगला जन्म भी निर्धारित होता है। हम्म। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित चीजें मेरी हैं, कब, जब वो बद्ध अवस्था में है, हम्म, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। वो इस शरीर को जानने वाला है, इस शरीर से संबंधित चीजें जानने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक चेतना से ऊपर है,
जो मैं और मेरा से ऊपर उठ चुका है। तो ऐसा व्यक्ति भी ये जानने वाला है कि मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर में पुण्य और पाप अर्जित करके अगला जन्म प्राप्त होता है, तो मेरा से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो भी इसको जानने वाला है। पर वो एक चीज एक्स्ट्रा जानता है, क्या जानता है? कि हाँ, ये जो क्षेत्र है, मैं इस क्षेत्र नहीं हूँ, इस क्षेत्र से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये बद्ध अवस्था में मुझे प्राप्त हुआ है। तो उस तरह से उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो भागवत में एक श्लोक आता है, अदंति च एकम फलमस्य गृध्रा ग्रामे चरा एकम अरण्यवासः हंसाय एकम बहुरूपम इच्चिर मायामयम वेद स वेद वेदम। ये उद्धव गीता का ही वो श्लोक है। कोई भगवान ने भगवत गीता को एलोबरेटली उद्धव गीता में बताया। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत उत्सुक हैं, हम्म, और इस तरह से अपने घर से परिवार से बहुत अत्याधिक अत्याधिक आसक्त होते हैं, उनको उस किसी ना किसी फल को चखना होता है। पुण्य किया तो इंद्रिय तृप्ति का फल मिलता है, और पाप किया तो उसका दुष्परिणाम मिलता है। इंद्रियों को दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग कैसे हैं, हमसा या एकम परम हंस है, वो अन्य तरह के जीवन का आनंद उठाते हैं। हम्म, तो इस तरह से जो गुरु के माध्यम से समझ जाता है कि ये पेड़ क्या है, शरीर रूपी पेड़, और जो ये समझ जाता है कि कैसे वो भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय विद्यमान है, तो ऐसा व्यक्ति वेदों के अर्थ को जानने वाला है। हम्म, तो इस तरह से आ, सिंपल जी सबको पता है कि अगर मान लीजिए पुण्य करते हैं तो स्वर्ग इत्यादि मिलता है, पाप करते हैं तो व्यक्ति को कुत्ते बिल्ली का जन्म मिलता है। हम्म, लेकिन जो परमहंस हैं या फिर इस संसार शरीर शारीरिक चेतना से मुक्त होना चाहते हैं, उनको आध्यात्मिक आनंद मिलता है। तो इस तरह से वो भी एक तरह का क्या है, आनंद है। तो जो लोग रजोगुण तमोगुण में होते हैं वो संसार से बंधे होते हैं, उनको पुण्य पाप का सुख और दुख मिलता है। और जो सत्वगुण में होते हैं उनको आध्यात्मिक आनंद मिलता है। ये जानकर कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन ये सारे के सारे सुख किस में आते हैं? सबके सब सुख भगवान की माया शक्ति में ही आते हैं, क्योंकि एक रजोगुण तमोगुण में और दूसरा सत्वगुण में है। अल्टीमेटली है तीनों गुणों के अधीन ही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब भगवान एक और क्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं जो थोड़ा सा अलग है। एक तो कौन है? आत्मा है, जो जानता है कि हम ये शरीर हैं, शरीर से संबंधित चीजें हम हमारी हैं, या फिर हम शरीर नहीं है। पर उसके अलावा एक और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रे गयोर ज्ञानम यत्तस् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, शरीर शरीर के ज्ञाता आत्मा का आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक क्रम क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का विशिष्ट ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्याय भगवत गीता में के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक
शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को ना केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, इसका जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य के समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापी शुभा शुभे तानी वेति स योग आत्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर व ज्ञाता जो प्रकृति में विशिष्ट आत्मा का नियमायक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किस प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि मनुष्य को चित्रकार चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति, और इस प्रकृति को भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद भोक्ता भोग्यम प्रीतार च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधम ब्रह्मा में ब्रह्मा के तीन स्वरूप प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में मैं ब्रह्मा ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, दूसरा अच्युत है, एक श्रेष्ठ तो दूसरा अधीन। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों में का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं। शरीर कई प्रकार के हैं और उनके स्वामी भिन्न भिन्न, चूंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिसमें वह प्रकृति पर प्रभुत्व का सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर चार शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का घोतक है। यह शील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का ही निर्मायक है। हरे कृष्ण। दूसरे से श्लोक में भगवान ने एक और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है। क्षेत्रज्ञम चा अपि माम
तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अर्जुन एक और क्षेत्रज्ञ वो कौन है, मैं हूं। पर मैं कैसा क्षेत्रज्ञ हूँ, सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सभी के शरीर को जानने वाला हूं। तो लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं, वो भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। पूर्ण रूप से जानते होते तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, जाते हैं ना, ये एक्सरे करा दिए, ये करा दिए, वो करा दिए, शरीर के बारे में पता नहीं है पूर्ण रूप से। लेकिन भगवान सबके शरीर के बारे में जानते हैं और पूर्ण रूप से जानते हैं। तो ये दोनों में कैसा है, अंतर है। तो प्रभुपाद कई उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण दिया है राजा का। राजा को सिर्फ अपने महल के बारे में पता नहीं होता है, उसको सारे आ, देश के बारे में पता है कि किसके पास में कौन कौन सी जमीन है। और एक्चुअली सारी जमीन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के नाम पे होती है। पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वाले लोगों को अलाउ करती है कि ठीक है आप भी इसको परचेज करके रह सकते हैं। उसी तरह से अल्टीमेटली सारे शरीर भगवान के है, पर हम उसमें किराए से रहते हैं। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना, कहते हैं भाई हम अपने पैसों से दारू पी रहे हैं, उसमें क्या गलती है। जिस तरह से अगर आप किराए के घर पर रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है उसको तोड़ फोड़ करके आप जिस तरह से बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मकान वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो वो अलाउ कर रहा है वही कर सकते हैं आप। तो उसी तरह से जो भी व्यक्ति इस शरीर में रह रहा है, वो शरीर किसका है, वो परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। तो भगवान ने जो जो नियम बनाए हम उसी के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरा मन है तो मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से शरीर का उपयोग कर सकता हूँ, नहीं, अलाउ नहीं है। इसलिए कई बार इवन अगर कोई भक्त भी आत्महत्या कर लेता है तो उसको वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। क्योंकि ये शरीर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अभी आपने गुरु को और कृष्ण को दान कर दी है। इसको लेने का हक आपको नहीं है। तो इस तरह से इस शरीर के साथ में क्या करना है, नहीं करना है, कैसा करना है, ये सब भगवान निर्धारित करते हैं। और फिर भगवान, अर्जुन ने पूछा था कि ज्ञान क्या है। ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया ज्ञान क्या है। हम्म? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम ये तस् ज्ञानम ममा। तो ज्ञान क्या है, क्षेत्र के बारे में जानना मतलब शरीर के बारे में जानना। क्षेत्रज्ञ कौन से क्षेत्र के, जीव और परमात्मा, इन दोनों के बारे में जानना। और इन सबका क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में जानना, भगवान कहते हैं इसको मैं ज्ञान कहता हूँ। हम्म। तो जैसे भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं उत्तमा पुरुषार्थ अन्ना परमात्म उदारता। हम्म। कि एक और व्यक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। हम्म। तो इस तरह से तीनों के बारे में जानना है। तो हम लोग ज्ञान क्या है, ज्ञान करना, ज्ञान मतलब एमएससी होनी चाहिए। एमएससी क्या, मैटर स्पिरिट स्पिरिट कंट्रोलर ऑफ बोथ। मैटर के बारे में जानना एम, स्पिरिट के बारे में जानना एस, और सी मतलब कंट्रोलर के बारे में जानना। मैटर मतलब भौतिक जगत, भौतिक पदार्थ। स्पिरिट मतलब जीव, और कंट्रोलर ऑफ बोथ मतलब परमात्मा। तो भगवान कहते हैं तीनों के बारे में जानना, उसको मैं ज्ञान कहता हूँ। ये ज्ञान की परिभाषा है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं 4 नंबर श्लोक पे। तच्चेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् या च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। पढ़ इसका अर्थ तात्पर्य। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, यहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। भगवान कर्म क्षेत्र तात्पर्य। भगवान कर्म क्षेत्र क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है,
यह शरीर किन पदार्थों से बना हुआ है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कहाँ से आता है, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न स्वभाव तथा उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठ, ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा असक्षम पुरुष को एक समान बता बताने जैसा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब भगवान इसको, जो अभी मतलब भगवान ने समझाया था उसको भी भगवान विस्तार से समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तच्चेतनम यच्चा यादृक। अब ध्यान से सुनो कि ये शरीर किन चीजों का बना है। यद विकारी, इनके क्या क्या गुण हैं। हाँ, यादृक का मतलब, यादृक का मतलब क्या क्या गुण है। यद विकारी, इसमें कौन कौन से विकार होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। यच्चा यो यद प्रभावस, कहाँ से वो आता है। किन विभिन्नताओं के बारे में उसको हम समझ सकते हैं। कौन जानने वाला है और उसकी क्या शक्तियां हैं। हाँ, तो यच्चा जब भगवान कह रहे हैं, यच्चा का मतलब ये शरीर किन चीजों का बना हुआ है, तो उसको यच्चा कह रहे हैं। तो ये किन चीजों का बना हुआ है। पंच महाभूतों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, प्राण, इंद्रियों का बना हुआ है। तो इस तरह से इन चीजों का बना हुआ है। फिर वो क्या कहते हैं, यदृक। इसके बारे में समझ में कैसे आता है, क्या क्वालिटीज है इसकी। हाँ, तो फिर भगवान बताते हैं कि जैसे आ, तो ये शरीर उत्पन्न कहाँ से होते हैं हिसाब से देखा जाए, कि क्या क्वालिटीज है इसकी। ये क्वालिटी है कि ये तो जड़ है, लेकिन ये आया कहाँ से। ये आया है इच्छा के कारण। जब जीव की इच्छा होती है इंद्रिय भोग करने की, कृष्ण से अलग होकर एंजॉय करने की, तब ये आता है। फिर यद यद विकारी का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। तो कुछ बदलाव व्यक्ति चाहता है, कुछ बदलाव नहीं चाहता है, पर दोनों आता है। जैसे बच्चा चाहता है कि बड़ा हो, तो बड़ा होता है व्यक्ति। लेकिन बड़ा होने के बाद बूढ़ा नहीं होना चाहता है, पर वो भी आता है। तो बर्थ, जन्म होता है, ग्रोथ, वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है। मेंटेनेंस, एक समय ऐसा चलता है कि शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आता है, खासकर 25 से 40 तक। हम्म। और फिर प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, व्यक्ति शरीर से बच्चे पैदा करता है। फिर क्या होता है, डिंडुलिंग, फिर शरीर ढलने लगता है, अंत में मृत्यु हो जाती है। तो कुछ बदलाव व्यक्ति चाहता है, नहीं चाहता है, पर ये सबके सब आता है। फिर यतः, यतः का मतलब क्या है, वो कहाँ से आता है। कहाँ से आता है, तो ये कहाँ से आता है। ये आत्मा जब शरीर के माध्यम से संसार को भोगने का प्रयास करता है, वहां से आता है, उधर से आता है। फिर यत, यत का मतलब क्या है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कुछ चर जीव हैं, कुछ अचर जीव हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे अलग है। क्योंकि ये हमारी आंख है, हम आंख नहीं है। ये हमारी नाक है, हम नाक नहीं है। तो हम कौन है, ये हमारा शरीर है, हम नहीं है। तो जो इससे अलग है, वो कौन है, वो आत्मा है। हम्म। लेकिन साधारणतः अलग अलग शरीर होते हैं। शरीर और शरीर शरीर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हाँ, अलग अलग लोगों ने अपने इच्छाओं के अनुसार और कर्मों के अनुसार अलग शरीर ग्रहण किए हैं। और यह सा,
वो कौन है। तो कौन है वो? इस शरीर को जाने वाला क्षेत्रज्ञ है। हाँ। और ये दो लोग हैं, एक जीव है और एक परमात्मा है। ओके, लेकिन प्रभुपाद इंडिकेट करते, क्लियर करते हैं कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग है। तो फिर आ, अर्जुन कहता है कि भगवान आप तो काफी सूक्ष्म रूप से एक एक श्लोक में काफी कुछ बता दे रहा है, विस्तार से किसने बताया इसके बारे में? किसी ने विस्तार से भी तो बताया होगा इसके बारे में। फिर भगवान अलग श्लोक कहते हैं, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैवा हेतु मद्भिर्विनिश्चितः विनिश्चित है। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। विभिन्न वैदिक तथा विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त वर्ग तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य, इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यास देव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधित अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वं च तथा इन तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हों, हम अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलत कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल का अज्ञान के कारण और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहा है, किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अद्वैत हैं और दिव्य हैं। इस प्रकार मूल वेदों में विशेषता कठोपनिषद में आत्मा परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंद दो भी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरण तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म उच्च प्रतिष्ठा भगवान की शक्ति का प्रकट अक्षम्य रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्रणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में वह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। अतः ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म तथा उच्चम कहा जाता है।
इनमें से प्रथम तीन अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासरत कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, अज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे में विभिन्न होता है। उसका इसका अर्थ यह है कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और इसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की अन्वेषण करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख है कि ब्रह्म सूत्र की नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप से व्यवस्थित है। इनमें कुछ सूत्र इस प्रकार हैं: न विद्यतु नात्मा श्रुते तथा प्रातु त्वेच्छते। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। हरे कृष्ण। तो भगवान भी इस समय क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी को कोट कर रहे हैं। ऋषि भीर बहुधा गीतम, बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। कहाँ बताया है? छंदोबोर विविधे पृथक, वेदों के अलग अलग श्लोकों में बताया है। हम्म। कहाँ वो श्लोक दिया? ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र के पदों में ये सब दिया हुआ है। तो हेतु मतभेद विशिष्टतः विनिश्चितः, तो इस तरह से उनके श्लोकों में स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताया हुआ है। तो भगवान बोलते हैं कि वशिष्ठ ऋषि जैसे अनेक महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में वेदों में बताया हुआ है। तो उस तरह के पद दिए हुए हैं, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, क्योंकि आपको ये शरीर प्राप्त हो इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करें, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने का प्रयास करें। हम्म। तो भगवान बोलते हैं ही तू मतभेद है। तू मतभेद का मतलब क्या है? ये सब तर्क से हम लोग इसको समझ सकते हैं। हम्म। तो इस तरह से इन श्लोकों के बारे में बताया गया है, हेतु मतभेद। और विशेषता निश्चितता मतलब निश्चय रूप से आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या बताया हुआ है। जैसे कि वेदांत सूत्र में बताया गया है, ईचतिर ना शब्दम, शब्दों ब्रह्म को शब्दों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, लेकिन वेदों के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। या आनंदमो अभ्यासात, जो पर ब्रह्म है वो आनंद में है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे आ, आ, ब्रह्मपुत्र प्रतिष्ठा के बारे में बताया हुआ है कि व्यक्ति अलग अलग स्तर पे होता है। तो अन्नमय, अन्नमय का मतलब क्या है? अन्नमय का मतलब व्यक्ति अन्न को ही सबको समझ बैठता है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको कुछ भी खिलौना भी देंगे तो वो क्या करते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कई बार, और समय बीतने के साथ में व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, बट कई लोग उसी स्तर पर रह जाते हैं। मतलब उनके लिए पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद की इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है। उसके लिए वो लोग ना कई बार परिवार को देखते हैं, ना समाज को देखते हैं, किसी को नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी जो है, बुद्धि है, वो विकसित नहीं हुई है। जिसकी चेतना और विकसित होती है वो किसमें आता है? प्राणमय। अन्नमय के बारे में प्रभुपाद यहाँ पे देखिए प्राणमय के बारे में बता रहे हैं। प्राणमय का मतलब क्या है? व्यक्ति चीजों में प्राण को देखते हैं। मतलब वो देखते हैं कि जैसे मेरे पास जीवन है, अन्य जीव जंतुओं के पास भी जीवन है। तो अगर मुझे जीना है तो सबके साथ में मिलजुल के सस्टेन करके जीना होगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं,
एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, और समझते हैं कि हाँ अन्य लोगों के साथ भी जीवन है, तो अन्य लोगों के साथ में रिसोर्सेस को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राणमय। हम्म, तो अन्नमय, प्राणमय, और फिर आता है ज्ञानमय। हम्म, तो ज्ञानमय का मतलब क्या है कि अब व्यक्ति को साक्षात्कार होने लगता है कि हाँ, पहला वाला तो मैं हो गया, दूसरा वाला मेरा हो गया, मेरा परिवार समाज सबको साथ में रहना है। तीसरा व्यक्ति देखता है कि इस शरीर और शारीरिक स्तर के ऊपर भी कुछ है। हम्म, तो उसको ज्ञानमय कहते हैं। प्राणमय कई बार मनोमय भी कहते हैं, मन का स्तर। तो ज्ञानमय में व्यक्ति साक्षात्कार करने लगता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आ, वो उस ज्ञान हो जाता है कि शरीर के परे भी कुछ है। और फिर विज्ञानमय का मतलब क्या है, उस चीज का साक्षात्कार करना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसका साक्षात्कार। पहली बात तो उसने पढ़ा है उसको, उसको ज्ञानमय कहा जाता है। विज्ञानमय मतलब उसका साक्षात्कार होना था। और आनंदमय मतलब जब वो सिर्फ ये नहीं जानता है कि मैं आत्मा हूँ, उसका साक्षात्कार नहीं होता। किसका साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का और या भगवान का भी साक्षात्कार हो जाता है। और व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा उनके साथ रिश्ता क्या है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, आनंदमय। तो आनंदमय इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं सबसे ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन गुरुकुल में पहले हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। अन्नमय कोष क्या था, अन्नमय कोष मतलब सिखाया जाता था कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस सोने का क्या समय होता है, उठने का क्या समय होता है। आजकल लोगों को ये भी नहीं पता है कैसे पानी पीना है, कैसे नहीं पीना है। उन्हें बहुत काफी डिटेल्स ये गुरुकुल में ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि शरीर स्वस्थ रहे। फिर दूसरा क्या होता था, प्राणमय। प्राणमय मतलब आप और भी बच्चों के साथ में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे हमको म्यूचुअली एग्जिस्ट करना सीखना है, उसको प्राणमय कहते हैं। वो शिक्षा दी जाती थी। अभी वो शिक्षा नहीं होती तो लोगों के घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। हम्म। तो पहले तो समय ऐसा था कि लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, ज्वाइंट फैमिली से अभी धीमे धीरे लड़ाई झगड़ा करते करते न्यूक्लियर फैमिली हो गई। न्यूक्लियर फैमिली के बाद अभी हस्बैंड वाइफ का रहना ही मुश्किल हो गया है। इंडिया में डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया है। और कारण क्या है कि शिक्षा नहीं दी जाती कि हाँ भाई आप स्वार्थी नहीं है, अब आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने कॉन्शियसनेस। आप सिर्फ यूं नहीं सोच सकते कि ना मेरा क्या है, मेरा क्या शेयर है। आपको एक फैमिली देखनी है, एक सोसाइटी देखनी है, उसके साथ में रहना है। जैसे कुछ वक्त मेरे को बात कर रहे थे कि माता जी बोली थी कि प्रभु जी अगर मान लीजिए हम तो जॉब कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो फिर हमारे हस्बैंड हमको उतनी वैल्यू देते नहीं है, प्रभु जी इतना वैल्यू देते नहीं है, क्योंकि हम पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो हमने कहा माता जी एक चीज बताइए, बच्चे क्या करते हैं घर में, कम से कम आदमी कमा के लाता है। हाँ, जो घर में स्त्री होती है वो कम से कम खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सबकी देखभाल करती है, पूरा सपोर्ट का काम करती है। बच्चे क्या करते हैं, खासकर छोटे बच्चे तो सुसु पोटी के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। एक हिसाब से आप देखा है तो वो बाप का वो पैसा खा रहे हैं, माँ से सेवा ले रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से कंट्रीब्यूशन देखते रहेंगे तब तो समाज चलेगा कैसे। तो इसीलिए ये जो सोसाइटी हम लोग की कैसे कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना पड़ता है, बुद्धि को एक्सपेंड करना पड़ता है कि अभी मुझे कोई सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, पूरे परिवार के बारे में सोचना है, पूरे समाज के बारे में सोचना है। तो ये और एक्सपेंशन होता है। फिर शारीरिक चेतना में रह जाएंगे तो इस जीवन दुनिया में रह जाएंगे। तो फिर ज्ञान किसका दिया जाता था गुरुकुल में, कि शरीर के परे भी हम कोई है, हम आत्मा है। तो वो किस में आ जाता है, वो ज्ञान में ही आ जाता है। अब ठीक है हम शरीर नहीं आत्मा है, पर उसका हम लोग साक्षात्कार कैसे करें, तो वो नॉलेज किसकी थी, विज्ञान में। कैसे हम इस ज्ञान का साक्षात्कार कर सकते हैं। और फिर शिक्षा होती थी आनंदमय की। आनंदमय मतलब भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है। तो ये होलसम शिक्षा थी। अभी जो आनंदमय की शिक्षा वगैरह है ये प्रभुपाद ने दी है। हालांकि प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है अपने पतात्परों में।
लेकिन कई बार क्या है, भक्त लोग उसको उतना सीरियसली लेते नहीं है। हम्म, तो प्रभुपाद की इच्छा थी, प्रभुपाद इसलिए बोलते थे कई बार कि मेरा 50% काम बचा हुआ है, क्योंकि बाकी जो ये कोर्स हैं अन्नमय प्राणमय इतने के बारे में प्रभुपाद ट्रेन नहीं कर पाया, प्रभुपाद को ऐसा लगा। हम्म, तो इस तरह से ये सारी की सारी शिक्षाएं महत्वपूर्ण है व्यक्ति की प्रगति के लिए। चलिए, जैसे कुछ भक्त हैं जो प्रॉपर डिसाइपल जो अभी एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं कि अगर हम लोग को ज्ञान होता तो हम लोग पहले से क्या खाना है नहीं खाना है उसकी शिक्षा भी ग्रहण करते और उसको उस तरह से फॉलो करते हैं। अभी एक भक्त का नाम नहीं बताएंगे, काफी सीनियर है, पर्सनली मेरे से शेयर कर रहे थे। तो वो एक मंदिर में तमिल प्रेसिडेंट थे, और वहां पर प्रभुपाद के लगभग हजारों शिष्य रहते हैं वहां पे साथ में। लेकिन वो बोले थे कि अनफॉर्चुनेटली हर कुछ दिनों में कभी कहीं तो हर हफ्ते में हमको एक न्यूज मिलती थी किसी भक्त को कैंसर हो गया है। तो फिर उन्होंने काफी रिसर्च की, उन्होंने देखा कि कई बार भक्त लोगों का जो खाने पीने की शैली है वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे भक्त लोग कई बार माइक्रोवेव ओवन वगैरह बहुत यूज करते हैं, वो एक्चुअली फूड को पॉइजन बना देता है। तो बॉडी कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि भोजन भी है, वो कैंसर सेल बनाता है। तो उस तरह से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी सब्जियां सत्वगुण में है रजोगुण में है तमोगुण में है, वो बोले कि ये शिक्षा भी भक्तों को मिलनी चाहिए, जो कि पहले नेचुरली लोगों के पास थी। पहले लोग कहीं भी बाहर खाने में बहुत हिचकिचाते थे, यहाँ कैसे खा लें वहाँ कैसे खा लें, और अभी जहां मर्जी आए खाना चालू कर देते हैं। हम्म, जो बाहर का व्यक्ति आपके लिए खाना भोजन पका रहा है, वो तो भाई अपना प्रॉफिट देख रहा है ना, वो बिजनेसमैन है, वो आपकी हेल्थ थोड़ा ना देख रहा है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, बाहर सारे प्रिजर्वेटिव इतने सारे मिले हुए हैं, कुछ भी उठा के इधर उधर खाने लगता है। वो खाने लगते तो वो फिर बाद में शरीर में दिक्कत करता है वो। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, अब कोई मेंशन नहीं है, वो काफी अनफॉर्चुनेट चीज उनके साथ हो गई कि एक समय था कि वो भी कहीं और किसी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित है। तो फिर वो मेरे पेरेंट्स को प्रोत्साहित कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ, अरे क्या है, हम भी तो वैष्णव हैं, क्यों आप बाहर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीती हैं, ये सब नहीं करती हैं, ये फालतू की चीजें हैं। इस्कॉन में कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। बाद में उनका बेटा बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता था, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। तो शरीर में जब आप इसको जहर डालेंगे तो उसका प्रकोप भी आएगा बाद में। तो जिन चीजों के बारे में हमको पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरीर में प्रभाव नहीं डालती है। तो इसलिए हर तरह की ये सारी शिक्षा होनी चाहिए। समहाउ हमारे यहाँ चीजें उतना क्लियरली नहीं बताता है, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा बताता है। तो मैं कुछ ऑस्ट्रेलियन, जो मैं लास्ट क्लास इंस्टीट्यूट में था, उसकी जो मालिक की लड़कियां थी वो ऑस्ट्रेलिया में थी। तो हालांकि 9th 10th में थी, पर उन्होंने बोल रखा था पढ़ाना, तो पढ़ाना पड़ा उनको। तो फिर वो बोल रही थी, तो हमने बोला कि शायद मोबाइल्स वगैरह डेंजरस होते हैं। वो कहते हैं सर डेंजरस नहीं होते, हमारे स्कूल में बताते हैं कि बहुत डेंजरस होते हैं। क्योंकि माइक्रोवेव ओवन है या फिर माइक्रोवेव काम करती है मोबाइल फोन्स पे, उसके थ्रू सारा यहाँ वहाँ कनेक्शन होते हैं, माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं हम लोग। तो बोले कि वो तो कैंसरियस होती है, वो कैंसर क्रिएट करती है, बोले इट्स वेरी डेंजरस। तो वहां पे कई बार बताते हैं, हमारे यहाँ पे उतना नहीं बताते, कई बार छुपा लेते हैं चीजों को। तो इस तरह से सारी शिक्षाएं जब होती हैं, तब व्यक्ति आराम से ज्ञान के साथ में आगे भक्ति कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ मनीष ब्रो। जी प्रभु जी, वो जो वायरलेस वाला ईयरफोन है ना, एयरडॉप्स जो आते हैं, तो हम्म। कंटिन्यूस अगर यूज करें 1 घंटा 2 घंटा तो बहुत हैवी वाला हेडेक होने लगता है। फिर हम्म। उसको यूज करना बंद कर दिए, फिर वायर वाला ले लिए। वो काफी कंफर्टेबल है प्रभु, तो रेडिएशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है प्रभु। एक्चुअली कुछ मिनिमम रेडिएशन तो सबके पास जा ही रही है।
वो हम उतना अवॉइड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते हैं। नॉर्मली व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने में सदद नहीं करता है। स्मार्ट बोर्ड में आधे घंटे में पूरा बॉडी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अब इंफ्रारेड रेस के बहुत पास में है। तो देखने में बड़ा आसान लगता है कि बड़ा सुविधाजनक है, हाँ फटाफट कर दिया। आराम से ट्राइंग स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जो आपको लाइंस बनानी वो बना सकता है, आराम से डायग्राम से बना पाते हैं, इजी हो जाता है। लेकिन शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो कई बार उसमें उतनी रिसर्च होती नहीं, कई समय साल लग जाते हैं समझने के लिए कि उनका दुष्प्रभाव क्या है। और होता भी है दुष्प्रभाव तो कंपनियां कई बार छुपा लेती हैं, क्योंकि फिर उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो वो चीजें भी है। आज भी जो बहुत रईस परिवार हैं, वो भी आज आज भी वैदिक पद्धति से ही भोजन पकाते हैं। और मुझे पता नहीं कितना सही है, पर जो मैंने सुना है और फोटोग्राफ्स वगैरह में देखा है, इवन अंबानी के घर में मटकों में भोजन बनता है। जैसे पूरी में बनता है मटके में, वैसे उनका भोजन पकाया जाता है। और यहाँ पे पूरा इंडिया पहला के वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा तवा होता है वो टेफ्लॉन का, जिसके ऊपर वो होता है कोटिंग। ठीक है, नाम भूल गया अभी मैं। तो उसमें भोजन पका रहा है जिसमें केमिकल्स वगैरह लगे हुए हैं। या फिर बाहर का लोग पैकेज फूड खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर होता है, सिर्फ टेस्ट के लिए खाता है। एनीवे। जी प्रभु, एकदम माइक्रो मार के माइक्रोवेव में डाल के सब कुछ रेडीमेड है प्रभु, एकदम सील्ड रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में। निकालते हैं, माइक्रोवेव में डालते हैं, गर्म करते हैं, एकदम रेडी टू सर्व। कब कब का रखा हुआ है। इतना इतना वो होटल वाले तो एकदम जहर ही देते प्रभु, ग्रेवी के नाम पे तैयार करके रखते हैं। ऑर्डर आया, दे के तुरंत दे दिए। तो प्रभु एक दो वीडियो भी आया था, मतलब वर्स्ट कंडीशन प्रभु एकदम। इसलिए अगर आप जितने स्ट्रिक्ट मत बनेंगे उतना उतना इन सब चीज़ों से बचना और आसान हो जाता है। जैसे क्योंकि मैं बाहर का कहीं नहीं खाता हूँ, सिर्फ प्रसाद खाता हूँ, वो भी घर का बना हुआ। अगर घर में कोई नहीं है, जैसे अभी अभी कोई नहीं है घर में, तो फिर मैं ही कुकिंग कर रहा हूँ खुद से। तो हालांकि स्पिरिचुअल रीजन है, पर मेटेरियली भी क्योंकि बाहर का नहीं खाते तो शरीर स्वस्थ रहता है। जो लोग बाहर का खाते हैं वो लोग बहुत बीमार होते हैं। जितना बाहर का खाएंगे उतना बीमार होंगे। चलिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, नॉन स्टिक। यस, नॉन स्टिक तवा। नॉन स्टिक तवा जो होता है वो उसके ऊपर वो पूरा केमिकल होता है। तो जो लोग नॉन स्टिक तवा में पका के खाते हैं वो ये सब जहरी खा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं, भगवत गीता में चलते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रम समासेन साविकराम उदाहृतम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अरे प्रभु जी। बिल्कुल। हाँ जी, पढ़िए। ठीक। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीन गुणों के अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तात्पर्य, महर्षियों, वैदिक सूत्रों एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथाओं के आधार पर संसार में अवयव को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, ये पांच महाभूत है। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र कान नाक जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कर्म इंद्रिया वाणी पांव हाथ गुद्दा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिया कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के पांच विषय हैं, गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कर्म कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं
है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतन तथा धैर्य द्वारा प्रकाशित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रकटे है। ये सूक्ष्म तत्व की भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जा सकता है। और यह आगे प्रकृति के 3 गुणों को अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों का प्रधान कहा जा सकता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहते हैं, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण हो जाता है, अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र स्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञात क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। हरे कृष्ण। तो पहले प्रभुपाद ने 24 तत्वों के बारे में बताया है। तो 24 तत्वों को याद करना बहुत आसान है। पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी जल आयु वायु अग्नि आकाश, 5। 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियां में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? ज्ञानेंद्रियां वो होती हैं जिससे हम इस संसार में ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आंख, आंख से हम देखते हैं। नाक से हम सूंघते हैं। जीभ से हम लोग चखते हैं। हम्म, फिर उसके बाद में त्वचा, और कान, त्वचा से छूते हैं और कान से सुनते हैं। तो ये 5 होगी हमारी ज्ञानेंद्रियां। फिर 5 कर्मेंद्रिय आते हैं, जिससे हम कार्य करते हैं, इसलिए कर्मेंद्रिय कहते हैं। जैसे हाथ पैर, उससे कार्य करते हैं। वाणी, वाणी से हम काम करवाते हैं, ये करो वो करो, तो वाणी हो गई। या फिर जो टीचर होते हैं वो क्लास देते हैं, वो भी वाणी का काम हुआ। और फिर उसके बाद में मल मूत्र त्यागने वाले जो 2 स्थान है। तो ये 10 कौन से हो गए इंद्रिया? तो 5 और 10 कितना हो गया? 15। फिर 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। हाँ, रस रूप गंध शब्द स्पर्श। तो जीव के लिए रस है, उसे चखता है व्यक्ति। तो हर चीज के अलग अलग रस होते हैं, तीखा, मीठा, तीक्ष्ण इत्यादि। फिर अ, गंध, गंध का मतलब क्या है? अ, जो हम लोग नाक से सूंघते हैं उसको गंध कहते हैं। तो कुछ सुगंध हो सकती है, कुछ दुर्गंध हो सकती है। सुगंध भी अलग अलग तरीके होती है। हम्म। रूप, जो लोग आंखों से देखते हैं वो रूप है। हम्म। सबके अलग अलग रूप होते हैं, हर चीजों के अलग अलग रूप होते हैं। फिर स्पर्श, स्पर्श हम किससे करते हैं? वो त्वचा से करते हैं। और शब्द, शब्द हम लोग सुनते हैं कान से। तो इस तरह से पंच महाभूत, 10 इंद्रियां 15, 5 इंद्रियों के विषय, कितने हो गए? 20। उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सब हृदय के क्षेत्र में होते हैं। मन से संकल्प विकल्प की शक्ति आती है, जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस है वो सब स्टोर होते हैं किसके अंदर? मन के अंदर होते हैं। फिर बुद्धि होती है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग भक्ति वैभव करते हैं, तब पढ़ते हैं उसको 3rd कैंटो में। तो बुद्धि का काम क्या है? एप्रीहेंशन, मिस एप्रीहेंशन, चीजों को ठीक से समझना, गलत चीजों को समझाना कि ये गलत है। हाँ। फिर उसके बाद में निद्रा, निद्रा भी बुद्धि का काम है। मेमोरी, स्मरण शक्ति, ये भी बुद्धि का काम है। हम्म। तो इस तरह से कई काम है, किसके हैं? ये बुद्धि के हैं। श्रुत तत्व विज्ञानम, चीजों को समझना कि ये शेप है, ऐसा दिखाई पड़ा तो ये क्या है, ये वस्तु क्या है। तो ये सब बुद्धि का काम है। और फिर अहंकार, अहंकार क्या होता है? अहंकार के कारण हम भौतिक पदार्थों से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इस शरीर के, हम इस शरीर है, ये हमारा नाम है, हम इस परिवार से हैं, हम इस देश से हैं। ये सब क्या है? अहंकार का काम है। और फिर होता है चित्त। चित्त और भी सटल है, जो हमको सिर्फ भौतिक पदार्थों से अवगत कराता है।
उसके बाद आता है क्या, अहंकार। ठीक है, उनको मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आ कोई व्यक्ति मूवी देखने जाता है, जैसे बाकी लोग एटलीस्ट महा अवतार नरसिंह देखने गए होंगे। कभी कभी कुछ कुछ मूवी आती हैं जो भक्त लोग देख सकते हैं, जैसे प्रभुपाद की मूवी आई थी अभी, महा अवतार नरसिंह आई है। तो बाहर में और अंदर में क्या अंतर होता है, थिएटर के बाहर और थिएटर के अंदर, दोनों में क्या अंतर होता है? कोई बता सकता है क्या अंतर होता है, सबसे पहला अंतर? हाँ, आवाज नहीं आ रही राजेश को। हाँ नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। तो एक अंतर क्या होता है कि अंदर अंधेरा होता है, बाहर अंधेरा नहीं होता है। अंधेरे के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो ये पहली चीज होती है। फिर उसके बाद में हम लोग जाते हैं, हमको कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, तो उस तरह से पहला जो आवरण होता है, वो आवरण क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन है। हम्म, इसको अविद्या कहते हैं। हम भूल जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बैठते हैं, तो क्या होता है, जब मूवी ऑन होती है सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि अंधेरा पर एक जगह प्रकाश आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं चित्त। जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है, अब इस जगत से हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओ, चित्त मिल गया हमको। तो ये चेतना नहीं है, ये एक भौतिक पदार्थ ही है, जो कि आ, सत्वगुणी महातत्व से या रजोगुणी महातत्व से निकलता है। उनसे निकलता है उसको, उनसे चित्त निकलता है। तो एक जगह तीसरे स्कंद में लिखा हुआ है रजोगुणी सत्वगुणी महातत्व से, और उद्धव गीता में लिखा हुआ है रजोगुणी महातत्व से। इसको सूत्र तत्व भी कहते हैं, रजोगुणी महातत्व को। सत्वगुणी महातत्व को बुद्धि तत्व कहते हैं। तो इनसे निकलता है। तो उसके कारण क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, अभी जो स्क्रीन में आ रहा है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। हीरो का इंट्रोडक्शन होता है। सारे आदमी तुरंत आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हम लोग हीरो हैं। अब भले ही खुद का पेट निकला हुआ है, बाल झड़ गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो जवान सुंदर आदमी दिखाई देता है, बोलते हैं हम लोग हीरो हैं। लेडीज भी, अब कितना भी वेट बढ़ गया हो, कितने भी, लेकिन क्या है, वो हीरोइन को देखती है, हाँ हम लोग हीरोइन है। तो अहंकार आ जाता है। क्या आ जाता है, मैं। फिर सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस आता है, वो क्या है, मेरा। ये हमारे अच्छे लोग हैं। और फिर जब विलन आता है तो बोलता है कि अरे ये हमारा शत्रु है, तो मित्र और शत्रु हम लोग बना लेते हैं। और उसके बाद में जब मूवी चालू होती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हालांकि वो दूर में बैठा हुआ है। तो हीरो की पिटाई होती है तो लोग कई बार रोने भी लगते हैं, अरे अरे तुम्हारी पिटाई थोड़ी नहीं हो रही, उसकी पिटाई हो रही है वहां पे। लेकिन आइडेंटिफाई करने लगता है। और अगर वो मार रहा है तो लोग बड़ा खुश होते, ताली बजाते हैं, जैसे खुद ने मारा हो। तो इस तरह से माया हम सबको ढक लेती है। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, चित्त कहते हैं। अब साथ चित्त आपको समझ में आ रहा होगा। तो चित्त क्या है, अहंकार से भी कैसा है, सूक्ष्म है। तो ये जो 24 तत्व हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, इनको ठीक से समझना। आ, ये ज्ञान का एक हिस्सा है, जो कि सांख्य योग में बताया गया है। तो मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये हृदय में होते हैं। उसके साथ में आत्मा परमात्मा भी हृदय के क्षेत्र में ही होती है। फिर वो बता रहे हैं उसके अलावा क्या है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, और इनसे होने वाले जो इंटरेक्शन है, हाँ, जो कि पंच महाभूत के कारण होते हैं, ये सब के सब स्थूल शरीर के लक्षण हैं। स्थूल शरीर के लक्षण हैं। लेकिन चेतना, कि हाँ, हम इन सब चीजों के अवेयर हैं कि ये सारी आत्मा का लक्षण है। पर फिर भी उसको
क्या बोला जाता है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब वो दूषित हो जाता है, दूषित जो चेतना होती है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और कन्विक्शंस, कन्विक्शंस मतलब हम लोग का सबका एक वैल्यू सिस्टम है कि ये सही है वो गलत है, ये सब किसका हिस्सा है? ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और सूक्ष्म शरीर में और भी चीजें, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये सब प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब के सब किसमें? सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। हम्म। और अहंकार के बारे में मैंने बताया, जिसके कारण हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अलग शरीरों से, पदवियों से। अब देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में क्या बताते हैं। वो कहते हैं कि महाभूतानी मतलब पृथ्वी, जल, वायु, वायु, अग्नि, आकाश। अहंकार, अहंकार होता है। फिर पंच महाभूत हो गए। बुद्धि जो बोला गया है वो महातत्व के बारे में बोला गया है, या विज्ञान तत्व कहा जाता है, जिससे अहंकार निकलता है। अव्यक्त बोला गया है प्रकृति को। जब तीनों गुण बैलेंस होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति। और जब तीनों गुण इम्बैलेंस हो जाते हैं उसको हम लोग महातत्व कहते हैं। क्योंकि जब तीनों गुण बैलेंस होते हैं तो सृष्टि होती है रजोगुण के कारण, तो कोई सृष्टि नहीं है। पालन होता है सत्वगुण के कारण। तो जब सृष्टि नहीं है तो पालन किसका करें? रक्षा किसकी करें? और जब कुछ है नहीं तो उसका विध्वंस क्या करें? तो तब एक हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो उसको हम लोग प्रकृति कहते हैं। और जब वो इम्बेलेंस हो जाते हैं तब वो क्या बन जाता है? महत्व बन जाता है। इंद्रियाणी, वो 10 इंद्रियों के बारे में बताया गया। एक मतलब यहाँ पे मन को कहा गया है। इंद्रिय गोचर मतलब रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय इनको कहा गया है। संघाता शरीर को कहा जाता है जो 24 तत्वों का मिश्रण है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये भौतिक शरीर के वो हैं, चेंजेस हैं। फिर चेतना जो मन का फंक्शन है, ये ये सूक्ष्म शरीर का फंक्शन है। धृति मतलब क्या है? संगठित होके एक डिटर्मिनेशन के साथ लगातार काम करते रहना, उसको धृति कहते हैं। कि पूरे संकल्प के साथ इसको हम करते ही रहेंगे, वो धृति कहलाता है। ये भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हम्म। और पिछली जो इच्छा लिखी थी, एक बार लिखी थी, वो इच्छा किसकी थी? वो स्थूल शरीर की का लक्षण था। और सूक्ष्म शरीर की भी जो इच्छा होती है कि मन करता है ये करें, मन करता है वो करें, वो सब सूक्ष्म शरीर का कार्य है। ओके। तो जो भगवान ने यद्रिक बोला था 3 नंबर श्लोक में, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ओके। अब 8 से लेके 12 तक जो श्लोक है उसमें ज्ञान के क्या क्या हिस्से होते हैं उसके बारे में भगवान ने बताया है। और अमेजिंगली भगवान ने बताया है कैसे ये ज्ञान क्वालिटीज हैं। जब तक गुण नहीं दिख रहे हैं तब तक ये नहीं समझना चाहिए ज्ञान अर्जित हो गया है। तो ज्ञान का मतलब अगर ज्ञान हो गया है तो जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। तो उसको भगवान डिटेल में बताते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।